कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। आइए चलिए इसको देखते हैं मैप के थ्रू। ये बहुत एक शानदार तरीका है किसी भी नदी तंत्र को याद करने के लिए। अगर हमें मैप पता हो तो हम इस क्वेश्चनों को, इनके तहत जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आती है तिब्बत में। एक ग्लेशियर है उसका नाम है चेमा युंगडुंग। तिब्बत में एक ग्लेशियर है उसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तिब्बत से जब ये आती है तो इसका नाम होता है याडलंग या सांगपो। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र नदी के, क्योंकि अलग अलग जहाँ जहाँ ये प्रवेश करेगी वहाँ वहाँ इसके नाम बदलते जाएंगे। ठीक है, तो तिब्बत से आती है सांगपो के नाम से, ये गई है यहाँ से, देखिए इसका पाथ। फिर यहाँ पे ये ऐसे मुड़ जाती है क्योंकि यहाँ पे भारत का अक्ष संघीय मोड़ है एक हिमालय का, जिसका नाम है नामचा बरवा। ये जगह थी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, यहाँ से ये मुड़ जाती है। नामचा बरवा कैनियन है जो वहाँ से, और ये फिर भारत में प्रवेश करती है यांगयाप दर्रे से। यांगयाप दर्रे से भारत में इसने एंट्री ली और यहाँ पर एक गोर्ज बनाती है। गोर्ज का मतलब होता है खाई, और इस खाई का नाम है दिहांग। ठीक है, अब यहाँ से इसके बाद ये नदी आती है, इसका नाम हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश में आई, इसका नाम हो गया सियांग या दिहांग नदी। ठीक है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। दोबारा देखते हैं इसको। ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से आई, नाम है इसका सांगपो तिब्बत में। फिर ये यहाँ के एक अक्षसंघीय मोड़ आता है हिमालय का, इसे बोलते हैं कैनियन नामचा बरवा, और यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करी और अब इसका नाम हो जाता है सियांग या दियांग। ठीक है, आगे देखते हैं। एक जगह आती है पासीघाट, पासीघाट सदिया। यहाँ पे लोहित नदी, जिसे खूनी नदी बोलते हैं, और दिबांग नदी ये आपस में मिलती है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ब्रिज का निर्माण होता है। इस ब्रिज का नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज और इसकी लंबाई है 9.16 किलोमीटर। दोबारा देखते हैं इस चीज़ को कि पासीघाट सदिया एक जगह है, यहाँ पर दिबांग और लोहित नदी आपस में आती है, और लोहित नदी पर ही एक ब्रिज बना हुआ है। लोहित नदी पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रिज किस पे बना हुआ है। ब्रिज बना हुआ है लोहित नदी पर और इसके नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज और इसकी लंबाई है 9.16 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद ये नदी चलती गई यहाँ पे। ठीक है, फिर डीमाजी एक जगह है और डिब्रूगढ़ एक जगह है। इसके मध्य एक ब्रिज का निर्माण होता है, उस ब्रिज का नाम है बोगीबील ब्रिज। इसका नाम है बोगीबील ब्रिज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके इस तरफ से मिलती है एक नदी बाईं ओर से, ये आपके आ गई बूढ़ी दिहांग नदी। ये आ गई बूढ़ी दिहांग नदी, देखिए। फिर ये नदी जब जाती है तो असम में एक माजुली द्वीप बनाती है। वे यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। फिर इसके दाईं तरफ से नदी आती है सुबनसिरी। ठीक है, दाईं तरफ से नदी आ रही है सुबनसिरी। फिर दाईं तरफ से आ रही है मानस, फिर बाईं तरफ से धनसिरी, दाईं तरफ से संकोश, फिर बाईं तरफ से कपिली, जिसके ऊपर बसा हुआ है कामरूप नगर। फिर ये नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे बोलते हैं जमुना। बांग्लादेश में जाती है क्या बोलते हैं, जमुना। इसकी एक सहायक नदी है जो यहाँ पे मिलती है, इसका नाम है तीस्ता। अब गंगा नदी जो आ रही है बांग्लादेश में, इसका नाम होता है पद्मा, और ये पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी जिसका नाम जमुना है बांग्लादेश में, ये आपस में मिलती है। फिर इनका नाम हो जाता है मेघना, क्योंकि यहाँ से मेघना नदी मिलती है, और ये एक बनाती है डेल्टा जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। तो सुंदरबन का डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाती है, ये बनाती है पद्मा और जमुना नदी। लेकिन पद्मा कौन सी है, पद्मा तो गंगा है, और जमुना नदी है ब्रह्मपुत्र, और ये बाद में गिर जाती है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। उम्मीद है आपको ये डायग्राम से अच्छे से समझ में आई होगी चीज़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम क्या होता है। चलिए एक बार पुनः देखते हैं। तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से आई, नाम इसका सांगपो है तिब्बत में। भारत में एंट्री करी कैनियन नामचा बरवा से। फिर इसके बाद भारत में एंट्री करती है यांगयाप दर्रे से। यांगयाप दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। हमने ट्रिक से देखा था, अरुणा ने बीज बो दिया दर्रे में, तो बो दिया से मतलब बोमतीला, दीफू और यांगयाप दर्रा, ये है अरुणाचल प्रदेश में। गोर्ज बनाती है दिहांग, इसका नाम हो जाता है फिर दिहांग या सिहांग। फिर लोहित और दिबांग नदी पासीघाट सदिया में मिलती है। लोहित नदी पर, जिसे खूनी नदी बोलते हैं, भूपेन हजारिका ब्रिज है जिसकी लंबाई 9.16 किलोमीटर है। फिर आगे चलकर डीमाजी और डिब्रूगढ़ के मध्य एक ब्रिज है, इसका नाम बोगीबील ब्रिज है। फिर बाईं ओर से एक नदी आती है, इसका नाम है बूढ़ी दिहांग। असम में यह एक माजुली द्वीप बनाती है, और माजुली द्वीप विश्व का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप है।
दाईं ओर से नदी आती है सुबनसिरी, मानस, संकोस, तीस्ता, और बाईं ओर से कपिली और धनसिरी। फिर जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। गंगा से मिलती है पद्मा, फिर इसका नाम हो जाता है मेघना, और ये बनाती है सुंदरवन का डेल्टा, और लास्ट में गिरती है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी वही चीज़ है कि तिब्बत में इसका नाम यार्डलुंग या सांगपो होता है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से आती है। ये दिहांग नदी मिल रही है, दिहांग इसका नाम होता है जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। फिर दिबांग नदी मिली, लोहित नदी मिली, धनसिरी मिली, बाईं ओर से दाईं ओर से ये कामेंग, सुमंगसिरी, मानस, संकोस, रेडक, जलढाक, ठीक है। फिर ये आपके तीस्ता नदी मिली, गंगा यहाँ से आई, ठीक है। फिर गंगा का नाम पद्मा हो जाता है और ये जमुना नदी बन गई। अब लास्ट में बनाती है सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है इसकी सहायक नदियाँ। ये है इसकी दाईं ओर से आने वाली ब्रह्मपुत्र, जैसे ब्रह्मपुत्र ये आ रही है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से तिब्बत से। तो देखिए, ये इसकी दाईं ओर की नदियाँ और ये इसकी बाईं ओर की नदियाँ। दाईं ओर से आती है सुबनसिरी, बरेली, मानस, संकोस, रेडक, धड़ला, तीस्ता, और बाईं ओर से आती है दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, दीखू, धनसिरी, कोलंग, कोपिली। एक बार पुनः रिवाइज करते हैं इसको। सुबनसिरी आती है दाईं ओर से, देखिए दाईं ओर है ना, यहाँ से नदी आ रही है, तो सुबनसिरी आती है दाईं ओर से, ठीक है। सुबनसिरी, बरेली, मानस, संकोस, रेडक, धड़ला, तीस्ता, और बाईं ओर से नदी आती है दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिबांग, दीखू, धनसिरी, कोलंग और कपिली। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि दिहांग और दिबांग, दिहांग तो इसका नाम होता है अरुणाचल प्रदेश में और दिबांग इसकी सहायक नदी है, इसमें कन्फ्यूज मत होना। दिहांग तो नाम है ब्रह्मपुत्र का अरुणाचल प्रदेश में, जबकि दिबांग क्या है, इसकी सहायक नदी। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैप के थ्रू चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।